आज के इस तहलका खेज तज्जिए में खुशामदीद। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। हम 12 मई 2026 की मुनीर खनानी सिक्योरिटीज़ की ऑटो सेक्टर ब्रीफिंग का निचोड़ निकालने वाले हैं। बिजनेस लीडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए ये महज एक आम सी अपडेट नहीं है, बल्कि ये एक इंतहाई अहम स्ट्रेटेजिक डीप डाइव है। पाकिस्तान की ऑटो मार्केट इस वक्त एक ऐसी करवट ले रही है जिसे समझना कंपनियों के सालाना मुनाफा और मुस्तकबिल की सिमत तय करने के लिए बिल्कुल ज़रूरी है। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह दिखता है। पहले 3 हिस्सों वाले इजाफे पर बात होगी, फिर डिमांड की इस बहाली को समझेंगे, तीसरा कंपनी की कारकर्दगी का जायजा, चौथा पहियों पर माशी इशारे और आखिर में स्ट्रेटेजिक सरमायाकारी का मौक़िफ़। हमारी पूरी तवज्जो इन डेटा ट्रेंड्स पर रहेगी जो प्रॉफिट को मुतासिर करते हैं, और हम देखेंगे कि ग्रोथ के मौके के साथ कौन से रिस्क जुड़े हैं। ठीक है, अब इसमें घुसते हैं। हमारा पहला हिस्सा है 3 हिस्सों का इजाफा और अप्रैल 2026 का तफसीली जायजा। रिपोर्ट का पहला डेटा पॉइंट इतना चौंका देने वाला है कि बस क्या कहें। जी हां, बिल्कुल सही देखा, 108%। अप्रैल 2026 में ऑटो सेल्स में साल ब साल 108% का धमाकेदार इजाफा हुआ है और नंबर्स 22,015 यूनिट्स को छू गए हैं। ये एक ऐसी जबरदस्त छलांग है जिसने मार्केट के सारे तज्जियाकारों को हैरान कर दिया है। लेकिन रुकिए, तस्वीर के दो रुख होते हैं। एक तरफ तो डिमांड जोरदार तरीके से वापस आई है, खासतौर पर एसयूवीज और 4x4 सेगमेंट में, जिसमें साल ब साल 2.6 गुना का इजाफा हुआ है। पर दूसरी तरफ एक बड़ा रिस्क फैक्टर भी है, और वो है पिछले साल की लो बेस, यानी कि कम बुनियाद। याद रहे, पिछले साल हाईवे की बंदिश और बजट से पहले की सस्ती ने नंबर्स को वैसे ही दबा दिया था। तो इस जबरदस्त ग्रोथ को उस कॉन्टेक्स्ट में रखकर देखना बहुत जरूरी है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, तलब की बहाली को समझना और इसका मैक्रो इंजन। अगर हम सिर्फ एक महीने से हटकर पहले 10 महीनों की बात करें तो पैसेंजर कार्स में मजमूई तौर पर 49% का इजाफा हुआ है। आखिर इसके पीछे कौन से माशी महरकात काम कर रहे हैं? ये रहे वो अहम ड्राइवर्स। इंटरेस्ट रेट्स में थोड़ी नरमी आई है, महंगाई कुछ हद तक कंट्रोल में है और करेंसी भी काफ़ी हद तक स्टेबल रही है। जब इन सब चीज़ों के साथ ऑटो मेकर्स की शानदार प्रमोशनल ऑफर्स और मार्केट में नए मॉडल्स मिलते हैं तो डिमांड का वापस आना तो तय था। यही वो फैक्टर्स हैं जो पूरे ऑटो सेक्टर में दोबारा से जान डाल रहे हैं। यहाँ एक टेक्निकल बात समझना बहुत ज़रूरी है। ये लो बेस इफेक्ट आखिर है क्या? दरअसल जब पिछले साल की कारकर्दगी गैर मामूली तौर पर खराब हो तो इस साल थोड़ी सी भी बेहतरी फीसद के हिसाब से बहुत बड़ी लगती है। कागज पे ये ग्रोथ बड़ी धमाका खेज दिख रही है, लेकिन बिजनेस लीडर्स के लिए ये जानना जरूरी है कि क्या ये वाकई नई और मजबूत डिमांड है या सिर्फ पिछले साल के गड़े से निकलने का असर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हिस्सा सोम की तरफ। कंपनी की कारकर्दगी का जायजा और ये मुसाबकती दौड़। इंडस्ट्री को समझने के बाद अब देखना यह है कि इस दौड़ में कौन सी कंपनी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। मुनीर खनानी रिसर्च के इस चार्ट में जो सबसे ज्यादा दिलचस्प बात है वो ये है कि यहाँ हम इंडस मोटर कंपनी, होंडा, साजगार और हुंडई के सेल्स और ग्रोथ ट्रेंड्स का बिल्कुल वाज़े मुवाजना देख सकते हैं। कुछ खिलाड़ी बड़ी तेजी से बाकी मार्केट को पीछे छोड़ रहे हैं। इस टेबल पर जरा गौर करें। पूरी इंडस्ट्री की मुसाफिर गाड़ियों की ग्रोथ 49% है। अच्छा नंबर है ना? लेकिन जरा पाक सुजुकी की तरफ देखें जिसने 175% की जबरदस्त छलांग लगाई, और साजगार इंजीनियरिंग वर्क्स ने तो हद ही कर दी। उनकी ग्रोथ 4.1 गुना रही। ये नंबर्स बताते हैं कि सही हिकमत अमली किस तरह मुनाफे के पहाड़ खड़े कर सकती है। पाक सुजुकी का ये पिवट यानी स्ट्रैटेजिक तब्दीली एक जबरदस्त केस स्टडी है। जब तेल की कीमतें आसमान से बातें कर रही थीं, लोगों का रुझान ईंधन बचाने वाली गाड़ियों की तरफ शिफ्ट हो गया। सुजुकी ने इस मौके को भांप लिया और नतीजा ये निकला कि उनके मुख्तलिफ मॉडल्स में साल ब साल 133 से 235% तक का इजाफा देखा गया। ये बताता है कि मार्केट के हालात के मुताबिक तेजी से ढल जाना कितना फायदेमंद होता है। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, पहियों पर माशी इशारे या लीडिंग मैक्रो प्रॉक्सीज। मुसाफिर गाड़ियों से थोड़ा बाहर निकलकर अब हम कमर्शियल और ज़राई गाड़ियों पर नजर डालेंगे, क्योंकि ये नंबर्स किसी भी मुल्क की मईशत की असली सांस को नापने का बेहतरीन जरिया होते हैं। कमर्शियल सेगमेंट की कारकर्दगी तो और भी शानदार है। ट्रैक्टर्स की सेल्स में 76.3%, ट्रकों में 70.5% और दो पहियों वाली गाड़ियों में 38.8% का इजाफा हुआ है। ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि मईशत के मुख्तलिफ हिस्सों में अंदरूनी रफ्तार तेज हो रही है। इस डेटा के पीछे की असली कहानी क्या है? ट्रैक्टर्स की सेल्स का बढ़ना मतलब किसान की आमदनी बेहतर हो रही है। ट्रकों की बात करें तो खास तौर पर जेएसी ट्रकों की सेल्स में साल ब साल 160% का जबरदस्त उछाल सीधा सीधा इशारा है कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी यानी सनती बहाली हो रही है, और साथ ही एक्सल लोड की सख्त पाबंदियां भी कंपनियों को नए ट्रक लेने पर मजबूर कर रही हैं। और दो पहियों वाली गाड़ियों का जिक्र करें तो एटलस होंडा 1,63,000 यूनिट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है।
ये जाहिर करता है कि निचले तबके की कुव्वत खरीद में जान पड़ रही है। आखिर में हमारा पांचवां और सबसे अहम हिस्सा, स्ट्रैटेजिक सरमायाकारी का मौक़िफ़ और एग्जीक्यूटिव फैसला। इतने सारे डेटा और एनालिसिस के बाद अब सवाल ये पैदा होता है कि तज्जियाकारों की हतमी सिफारिश क्या है। मुनीर खनानी रिपोर्ट का नतीजा बिल्कुल वाज़ेह है। उन्होंने 4 अहम प्लेयर्स के लिए अपना ओवरवेट बाय यानी खरीदारी का मौक़िफ़ बरकरार रखा है। ये हैं इंडस मोटर कंपनी, गंधारा इंडस्ट्रीज, गंधारा ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड और साज़गार इंजीनियरिंग वर्क्स। इनका ये ऑब्जेक्टिव एनालिसिस है कि ये मखसूस कंपनियां मौजूदा मार्केट में एक बेहद मजबूत पोजीशन रखती हैं। खत्म करने से पहले एक निहायत जरूरी और सोचने वाला सवाल। जरा सोचिए, क्या डिमांड की ये जबरदस्त बहाली आने वाले वक्त में एक तवील मुद्दती मुनाफा बख्श ट्रेंड साबित होगी, या ये सिर्फ पिछले साल की दबी हुई बेसलाइन की वजह से आने वाला एक वक्ती उछाल है? असली गेम इन्हीं नंबर्स को मॉनिटर करने में है। इस अहम कजिए का हिस्सा बनने का शुक्रिया। डेटा पर नजर रखिए और आगे बढ़ते रहिए।